हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यानी कि 1 फरवरी सन 2024 है और ये सन 2024 हमारी लाइफ में मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी गुड टाइम टू अस टू ट्रांसफॉर्म माई ओवरऑल लाइफ फॉर ओनली दिस ईयर, because last some years I will try to make my life some significance, and after that time I will realize इन ओल्ड सेल्स इन द सेंस कि पुराने जिस तरीके से और हमारी जर्नी रही थी, स्कूल हो गया या किसी भी स्तर में, और अब हमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है उस पुरानी सेल्स और उस पुराने अपने कवर को छोड़ने के लिए हमने ओवरऑल अभी लंबी एक थोड़ा जर्नी करा था। सो इट इज़ वेरी गुड टू अस कि हम लोगों ने अपनी जो 100 डे चैलेंज लिया था उसका आज यानी कि लगभग 85 डेज अप्रॉक्स 86 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 86, क्योंकि जनवरी 31, सो लगभग 32 डेज हो चुके हैं। और परसों यानी कि 4 फरवरी सन 2024 को हम अपने 100 डे चैलेंज का 90 डेज ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे और अगला 14 फरवरी 2024 को हम अपने 100 डे चैलेंज कंप्लीट कर टू अस। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि इस 100 डे चैलेंज को अब किस स्तर में लिया जाए। इस जर्नी में ओवरऑल 100 डे की जर्नी में मैंने निरंतर सीखा कि इस पूरी जर्नी को एनालाइज करेंगे, किस तरीके की हमारी जर्नी रही थी, किस तरीके के ओवरऑल विचारों के मायाजाल किस तरीके से आए थे और किस तरीके से मैंने उन चीज़ों को सही तरीके से अप्रोच करने की ओवरऑल कोशिश की, और आगे इस जर्नी में हमें और किस लेवल पे बढ़ना है इस चीज़ को भी लेकर हम लोग बात करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारी वीडियो का बेसिकली पार्ट 2 है। तो यहाँ से बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ, और आज यानी कि 1 फरवरी 2024 है। अब से हम लोग डेली ही वीडियोस बनाएंगे, और अभी की जो वीडियो है बेसिकली मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो है कि इस पूरे 2 मंथ का ओवरऑल क्या रेजोल्यूशंस हैं, और अब हमें अपने रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मैं इसे 1 बाय 1 डिस्कस करूँ। डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। देखो ना, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ। जब हम लोग फिजिकल हेल्थ करते नहीं है, यानी एक्सरसाइज नहीं करते, मेडिटेशन नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो इससे माइंड उतना काम नहीं रह पाता है, और वी हैव टू गो सम डिस्ट्रैक्शंस लाइक यूट्यूब शॉर्ट या सम टाइप्स ऑफ शॉर्ट टाइम प्लेजर थिंग्स, कि एक छोटी छोटी जो प्लेजर मिलती हैं उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। मेडिटेशन वगैरह नहीं करता हूँ किसी भी दिन में, ऐसे उठ गए चालू कर दिया दिन, ना कोई गोल ना वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है कि वी डोंट यूज़ प्रोडक्टिवली माई टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार मैं अपने काम को, अपने एक्शन को उतने प्रोडक्टिवली नहीं कर पाता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक हैम्पर है। और ये तो मैंने फर्स्ट चीज़ की बात कर दी है। और मैं क्या करने वाला हूँ कि अब से यानी कि पूरा 1 महीने का हम लोगों ने चैलेंज ले रखा है, और हमारे 100 डे चैलेंज को 14 फरवरी 2024 को कंप्लीट हो जाता है, और 30 डे का हम लोगों ने ओवरऑल ये वर्कशॉप ले रखा है 1 फरवरी से 1 मार्च तक। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उस चीज़ को भी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली स्टडी 6 to 7 आवर, हाउ इट इज़ पॉसिबल। देखो ना, काफ़ी लंबे समय से मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी सिटिंग हैबिट को, अपनी बैठने की आदत को बेसिकली इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इन इनिशियल टाइम ऑफ डिप्रेशन आई वॉज नॉट गेटिंग सिटिंग इन 2 to 3 hours, बट ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू मेक माई हैबिट विद अ बेटर मैनर। आज मैं प्रेजेंट टाइम पे एक दिन में 5 से 6 घंटे की ओवरऑल सिटिंग हैबिट बैठाने में काफ़ी सक्षम हूँ। ड्यू टू अ टाइम मैं कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे फंस जाता हूँ जो कि सच टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। उस चीज़ को भी लेकर मैं अभी आगे बात करूँगा। तो 6 से 7 आवर का स्टडी रूटीन किस तरीके से रहेगा, मैं इस चीज़ को लेकर पहले आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन अ मॉर्निंग टाइम लगभग 10 बजे तक 1.5 से 2 घंटे का अगर हम लोग सेट पर कंप्लीट कर देते हैं, देन 10 to 12 लगभग 2 आवर्स स्टडी सेट, एंड आफ्टर डेट to 5 o'clock अप्रॉक्स 1.5 आवर्स ऑफ स्टडी रूटीन। एंड जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि मॉर्निंग में का जो समय है, यानी कि जो टाइम है मॉर्निंग में 6 बजे से लगभग 6 से लगभग 10 बजे तक ट्राई करना है कि 1 से 2 घंटे की जो डेली बेसिकली उस टाइप की क्लासेस रहती हैं, जिन्हों की क्या कहते हैं, जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना जो मेरी कोचिंग है, कोचिंग को बेसिकली मैं सुबह के टाइम में यानी 2 घंटे लूँगा। उसके बाद मैं उस
पहले तो हो गया कोचिंग का काम हो गया, फिर इसका सेल्फ स्टडी करूँगा उसके अंदर, यानी कि या नहीं, यहाँ पर मैं आप क्या नहीं अडॉप्ट करने वाला हूँ। कोचिंग हो गया मॉर्निंग के टाइम 2 आवर्स, यानी कि मैंने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया। देन उसके बाद मैं उसे उसका ओवरऑल होमवर्क करूँगा। होमवर्क होगा दोपहर के टाइम, यानी कि 12 बजे से 5 बजे का ओवरऑल जो पूरा टाइम होगा, 1 से 1.5-2 घंटे जितना भी होमवर्क होगा, तो उस समय मैं इस होमवर्क को करूँगा। बिकॉज जब हम लोग क्या कहते हैं, जब मैं कोई भी स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 2 घंटे भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया मॉर्निंग के टाइम, उसी के बाद मैं जस्ट पॉलिटिकल साइंस और एड उठाऊंगा, तो वहाँ पर प्रोडक्टिवली काफ़ी लेवल पे हैम्पर हो जाती है। तो यहाँ पर हम मैं क्या कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में जैसे 2 घंटे की ओवरऑल 1.5 घंटे की 2 घंटे की जितनी भी क्लास ले ली पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की, देन उसके बाद ट्राई करना है कि फिर आधे घंटे के बाद एक रेस्ट लेने के बाद थोड़ा इधर घूम फिर के दोबारा गो टू क्लासेस, और क्लासेस लेकर के अपने नोट्स सही तरीके से प्रिपेयर करके फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं सेल्फ स्टडी पे जाऊँगा शाम के टाइम। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू डू इन अ प्रिपरेशन। और ये काफ़ी लंबे समय से मैं इस चीज़ को लेकर प्लान बना रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूट करने का सही समय मुझे लगता है कि आ चुका है। और मैं इस वीडियो को ट्राई करूँगी पार्ट टू पार्ट डिवाइड किया जाए, ताकि सही तरीके से वीडियो बेसिकली अंडरस्टैंडेबल रहे। तो ये तो, और शाम के समय यानी कि 6 से 7 बजे के टाइम यहाँ पर एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। लेकिन एक चीज़ वो ये है कि थोड़ा हेम्पर नहीं हो जाना है। हेम्पर इन द सेंस कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करके यूज़ करना है। मोबाइल फ़ोन पे फालतू की वीडियोस, फालतू के सॉन्ग सुन करके समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो वो काम करके देन गो फॉर स्टडी फॉर उत्तराखंड 2 to 3 आवर्स क्लासेस लेनी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 2 से 1.5 से 2 आवर्स की अपनी क्लासेस लेकर के देन जो शाम का समय है, यानी कि जो रात का, जब सोने से पहले का समय है, बेसिकली कल नेक्स्ट डे किस तरीके से और हम लोग प्लान करेंगे, और साथ ही उस समय में क्या क्या हम लोगों ने ओवरऑल आज के दिन में पढ़ा और किस तरीके से पूर्व में पढ़ा, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा रिवीजन जो है पिछले काफ़ी समय से अभी बेटर हुआ है, क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ देता था, छोड़ देता था, फिर दोबारा रिवाइज नहीं करता था। तो ये काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। इस चीज़ को लेकर मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया, लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया इन द सेंस कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसी परिप्रेक्ष्य में करना जो कि हमारे लिए आवश्यक है, कि या कहने का तात्पर्य यह है कि सोशल मीडिया का यूज उतना ही करना कि जितना कि हमारे काम का लायक है, या जो कि जिसकी मुझे आई हैव अ नीड समथिंग, जिसकी हमें आवश्यकता है। इसमें बेसिकली अभी कुछ समय पहले मैं एक थोड़ा सी बात करना चाहूँगा। हम लोग कुछ ऐसे क्राइम सीन्स देख रहे थे, क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, तो इससे क्या करें, मेरा जो मेंटल लेवल था वो काफ़ी लेवल पे हैम्पर हुआ था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार इस टाइप का कंटेंट देखने से, कंज्यूमिंग और फालतू का कंटेंट कंज्यूमिंग करने से कितने लेवल पे मेंटल, फिजिकल, ओवरऑल रूटीन पे हमारे इफेक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ को मैंने एनालाइज किया, और अब हम इस तरीके के कंटेंट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ स्ट्रिक्टली नो नो नो। एंड द सेकेंड थिंग इज शॉर्ट्स वीडियो। मुझे लगता है कि जितने की लॉन्ग वीडियोस हैम्पर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को, उससे कहीं ज़्यादा ये शॉर्ट्स वीडियो हैं। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जब हम देख रहे हैं ना माइंडलेसली, मतलब वीडियोस को स्क्रॉल करते जा रहे, इससे एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे उसमें किसी भी चीज़ को रिटेनिंग पावर एक तो इम्प्रूव नहीं हो रही है, साथ ही रिटेनिंग पावर बहुत ही नीचे के स्तर में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे उसमें फोकस काफ़ी लेवल पे ख़त्म कर रही है वो वीडियो। क्योंकि हम किसी भी, मतलब उस वीडियो में हो क्या रहे ना, हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर जा रहे हैं। इसमें देखा, मतलब कि धीरे धीरे हम जब हम कंटेंट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर को आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर इज़ टू हार्मफुल थिंग्स। हाई टाइम इन द सेंस कि कई बार हम सुबह के समय यानी कि मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि कब परसों एक दो दिन पहले जब मैं मॉर्निंग में सुबह सही समय पर उठा, तो मैंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया। एंड आई हैव टू गो फॉर बाथ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने थोड़ा गर्म पानी पिया, एंड आई हैव सेटिंग डू सम एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। देन उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि अगर मैं शाम को मैंने ओवरऑल एनालाइज किया कि पूरा दिन का ओवरऑल किस तरीके से जर्नी, मोबाइल अगर मॉर्निंग के समय यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओवरऑल जनरेट हो रही है बेसिकली, ठीक है। उसके कारण बहुत सारा समय, पता नहीं 1 2 3 4 मिनट करके बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। तो समय को सही तरीके से पकड़ने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि पहले सही तरीके से बैठ जाए। और मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले उठे फटाफट, देन गो फॉर फ्रेश, थोड़ी देर बैठ करके एंड कंज्यूमिंग फॉर हॉट वाटर। आफ्टर डेट सिटिंग 10 to 15 30 मिनट, नो वन, मैं इसको कोई लिमिटेशन नहीं डालूंगा, जितना भी हो सकता है उतना बैठ करके फिर इसके बाद ट्राई करना है कि थोड़ा मेडिटेशन, ब्रीथिंग बेसिकली, और डू सम प्रोग्रामिंग इन माइंड।
उसके बाद के ओवरऑल पूरा अपने दिन की ओवरऑल किस तरीके से एम है, किस तरीके से ओवरऑल दिन का फ्रेमिंग करना है, इस चीज़ को लेकर काम करना है। और हाई टाइम केवल मॉर्निंग टाइम ही नहीं रहता है, मुझे लगता है कि हाई टाइम सबसे महत्वपूर्ण है रात का समय। रात का समय इन द सेंस कि जब हम सोते हैं उससे पहले का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात के जिस समय हम सोते हैं उससे पहले अगर हम लोग कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो किसी न किसी स्तर पर काफ़ी बेसिक हॉट मिलिस्टिंग कंटेंट, आई थिंक यू नो दैट, हॉट मिलिस्टिंग कंटेंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी लेवल पे हमारे माइंड को इफेक्ट कर सकता है, और इसी के कारण हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी बहुत अधिक स्तर पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग टाइम और जो रात का सोने का समय है, कई बार हम बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते थे और अभी समझे नहीं कि यार इन लोगों का नाइट टाइम मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं कि सही समय से तरीके से यूज़ करना चाहिए। लेकिन आफ्टर दैट अ टाइम आई विल ट्राई, बहुत से अलग अलग तरीके के रूटीन मैंने देखे, लेकिन एनालाइज किया कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए आवश्यक है, कौन सी चीज़ें ख़राब है बेसिकली, उन चीज़ों को लेकर मैं निरंतर काम किया। और आप मुझे लगता है कि नाइट टाइम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मॉर्निंग टाइम, एंड आई थिंक नाइट टाइम इज़ अ मच इम्पोर्टेंट फॉर मॉर्निंग टाइम, बिकॉज रात के समय बेसिकली हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है नेक्स्ट डे को लेकर। अगर मॉर्निंग टाइम में उतना बेटरली प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि हम उतना एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे नेक्स्ट डे। सो ये टॉपिक भी हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली है। और डेली प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड एंड मेक अ टाइम टेबल इन द सेंस कि देखो ना भैया, टाइम लिमिटेड है, 10 से 11 के बीच जो काम किया जाएगा 1 घंटे के अंदर, वो 1 घंटे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में एक चीज़ हम लोग ट्राई की थी, जब मैं कोई भी काम करता था तो मैं उस चीज़ को लेकर टाइम जोन बना देता था, जैसे कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 करके। तो इससे मुझे एक चीज़ ये हेल्प होती है कि हमें हमारा टाइम को लेकर के ओवरऑल क्लियर कट रहता है कि हाँ ये टाइम चले जा रहा है तो मैं इस काम को लेकर के अभी काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सही समय पर टाइम जोन बनाना मुझे लगता है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो हमारे टॉपिक नंबर 5 में है। तो मैं एक वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा, और हम लोग ओवरऑल पूरा 30 डेज ओवरऑल वीडियोस बनाएंगे, और जल्द ही हम लोग 150 वीडियोस की श्रेणी जो हमारी है उसको जल्द ही समाप्त कर देंगे। लगभग 137-38 वीडियो, लगभग 10 वीडियो और हैं। शायद 10 फरवरी तक हम लोग अपनी ओवरऑल ये वीडियोस भी कंप्लीट कर लेंगे, और शायद 2 फरवरी को जब हमारा ये पूरा जर्नी रहेगा तो उसमें बेसिकली मैं बात करूंगा कि किस तरीके से ओवरऑल हमारी जर्नी रही थी, क्या प्रॉब्लम थे बेसिकली ओवरऑल माइंड के बेसिस पे, क्या क्या प्रॉब्लम थे, और सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से ओवरऑल प्रोग्रामिंग रही थी, इस चीज़ को लेकर कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और मैं पूर्णतः इस गोल को लेकर प्रतिबद्ध हूँ, और इन चीज़ों को लेकर प्रतिबद्ध हूँ कि इन चीज़ों को मुझे सही तरीके से एफिशिएंट वे में बेसिकली काम करना है। तो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरा डेली 5 या 5 to 6 ऐसे गोल होंगे जो मुझे डेली करने हैं। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। वीडियो लगभग 14 मिनट की हो चुकी है आज, यानी कि 1 फरवरी 2024 है, और डेली वीडियो की श्रेणी में लगभग हमारी 139th वीडियो है। We have to left some 11th video. After that we have to complete our 150 videos goal. So thank you to all of you. जय हिंद, जय भारत। साथ ही इस सोशल मीडिया जर्नलिंग के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे लिए आवश्यक हैं, और कुछ ऐसे स्टेप जो मुझे लेने चाहिए, इस चीज़ को लेकर हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप सभी के सामने इस कैमरे के माध्यम से आया जाए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि जल्द ही काफ़ी सही समय में और अपलोड हो जाए, और लगभग 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सारे ने। आज हैं 1 फरवरी 2024। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।